हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है साइंस विद प्रवेश प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ साइंस। साइंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, साइंस मेनली 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी। आइए डेफिनेशन वाइज समझने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला है फिजिक्स। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज मोशन, एनर्जी, वर्क एंड फोर्स। फिजिक्स साइंस का एक पार्ट है जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम वर्क के बारे में पढ़ते हैं, फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। आइए जानते हैं मोशन क्या होता है। ठीक है, मोशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी, मोशन का मतलब होता है स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सब मोशन के अंदर आते हैं। ठीक है, अब जैसे सिंपल सी सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। आप वॉकिंग कर रहे हैं, वो भी मोशन में इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, आप रनिंग कर रहे हैं, वो भी मोशन में इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, आप साइकिल चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, एक्सेट्रा, ट्रेन में बैठे हुए हैं, ठीक है, एरोप्लेन में बैठे हुए हैं, कहीं भी बैठे हुए हैं, वो भी मोशन में आ जाता है। मतलब आपका मोशन नहीं, वो बाई कन्वेंस का मोशन हो जाएगा। वो बाईसाइकिल का हो सकता है, वो मोटरसाइकिल का हो सकता है, ट्रेन का हो सकता है, एरोप्लेन का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा एनर्जी। एनर्जी भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, जैसे इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी भी एक टाइप की एनर्जी होती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब कि किसी भी चीज़ को आप ऊपर फेंकते हैं, वो कितनी ऊंचाई से, क्या मास है उसका, कितनी ग्रेविटी लग रही है और कितना हाइट है, ये हम आगे धीरे धीरे प्रोसेस वाइज समझते चलेंगे। ठीक है, खैर, और वर्क मतलब आप कोई काम कर रहे हैं, उसके प्रति आपका जो एनर्जी लॉस हो रहा है उसे आप क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। फोर्स, फोर्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, लेकिन मेनली समझ लीजिए आप अभी कि फोर्स का मतलब होता है बल लगाना। ठीक है, उसके बाद इसमें एग्जांपल मैंने 2 लिखे हैं। जैसे फिजिक्स क्या बताता है, ठीक है, हाउ अ फैन रोटेट्स, पंखा कैसे रोटेट करता है। अब नॉर्मली आप क्या कहेंगे कि अरे सर पंखा इसलिए रोटेट करता है कि हम स्विच को ऑन कर देते हैं और पंखा रोटेट करने लगता है, जो कि बिल्कुल वाहियात जवाब है आपका। ठीक है, इसके पीछे फिजिक्स होता है। ठीक है, पंखे के अंदर मोटर होता है, बहुत सारी चीजें होती है जिस कारण आप जैसे स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है और उसके कारण रोटेट करने लगता है। खैर, ये बात की बात है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है हाउ इलेक्ट्रिसिटी वर्क्स, बिजली कैसे वर्क करती है। तुम कहोगे सर हमें इससे क्या लेना, कैसे वर्क करती है, हमारे घर तक तो पहुंच जाता है, हमारा काम हो गया, बात खत्म। लेकिन हमें जानना चाहिए कि बिजली कैसे वर्क करती है, ये भी फिजिक्स पे बेस्ड है। ठीक है, दूसरा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज स्ट्रक्चर्स, मैटर्स एंड प्रॉपर्टीज। मतलब क्या कह रहा है कि देखो, केमिस्ट्री जो है साइंस का एक पार्ट है, फिजिक्स ही की तरह, लेकिन इसमें तुम स्ट्रक्चर पढ़ते हो। जैसे बड़े होगे पढ़ोगे, ठीक है, तुम्हें डायरेक्टली बहुत सारी मेडिसिन आती है, उस पर फॉर्मूला लिखा होता है। नॉर्मली मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ब्यूटेन। ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, वो हो गया। बेंजीन आप बहुत बार सुनेंगे, नेप्थलीन सुनेंगे, एक्सेट्रा वगैरह आप सुनेंगे। वो स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं उनके। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज का मतलब हुआ कि भैया इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको उसके स्ट्रक्चर देख के, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट देख के, ठीक है, ये सब देख के आपको पता चल जाएगा उनकी प्रॉपर्टीज। तीसरा है चेंज ऑफ मैटर। ये तो भाई आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। एक ग्लास पानी को ले लो, फ्रीज में डाल दो, वो बर्फ में चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर उसको बाहर निकाल लो, वापस से पानी में चेंज हो जाएगा। फिर उसको गर्म कर दो तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे बर्फ जमाना है तो बर्फ कब जमेगा, जब टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या बोला मैंने, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा या उससे नीचे होगा, मतलब निगेटिव टेम्परेचर -1 डिग्री, -2 डिग्री एंड सो ऑन, ऐसे चलता चला जाएगा तो बर्फ जमने की संभावना है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक बर्फ जमा हुआ हो सकता है। अगर उससे प्लस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड में जाओगे तो बर्फ जो है पानी के फॉर्म में चेंज होना शुरू हो जाएगा। अब देखो, पानी कब तक रहेगा, जब आप, नॉर्मली मैं बात कर रहा हूं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो पानी के फॉर्म में रह सकता है। जैसे ही 101 मतलब उससे ऊपर पहुंचोगे तो वो भाप के फॉर्म में चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, उसमें मैंने एग्जांपल लिखे हैं, ठीक है, केमिस्ट्री का, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब क्या होता है
कि लोहे में जंग लग जाता है। जैसे आप कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएंगे तो लोहा को घर के बाहर रखते हैं, जिस कारण हमने लगी बारिश हुई, ठीक है, और उस पर पानी गिरा तो मॉइस्चर के कारण उस पर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। सभी ने देखा होगा, लेकिन इसको नोटिस बहुत कम ही लोगों ने किया होगा कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, बर्निंग ऑफ वुड, अब ठीक है, लकड़ी का जलना ये भी केमिस्ट्री का एक हिस्सा है, जिसमें क्या होता है कि लकड़ी को जलाते हैं। अगर ये तो देखा ही होगा, नहीं देखा होगा तो कहीं गांव देहात ठंड के मौसम में अक्सर हमारे भारत देश में लोग लकड़ी जलाते ही जलाते हैं। ठीक है, इतने अमीर तो नहीं है हम लोग, ठीक है, हीटर हो सबके वहां। ठीक है, तीसरा बायोलॉजी। बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेस। बायोलॉजी भी साइंस का एक हिस्सा है, जिसमें तुम क्या पढ़ते हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में और उसके लाइफ प्रोसेस के बारे में, मतलब जीव चीजें जो जिंदा हैं उनके बारे में पढ़ते हो और उनकी लाइफ कैसे चलती है इसके बारे में तुम्हें बायोलॉजी बताता है। इसको ब्रेक करके भी पढ़ सकते हो। जैसे बायोलॉजी को जब मैंने ब्रेक किया तो बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, लॉजी कहीं पे भी लॉजी लिखा होगा इसका मतलब होता है स्टडी, दोनों को मिला के इंक्लूड कर दोगे, एक साथ कर दोगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी, सिंपल वर्ड में समझ लो यही होता है बायोलॉजी। ठीक है, उसमें एग्जांपल देखो, हाउ प्लांट ग्रो, पेड़ पौधे कैसे ग्रो करते हैं। तुम मार्केट गए, एक सीड मतलब एक बीज उठा लिया, उसको तुमने मिट्टी में डाला, ठीक है, पानी डाला, प्रॉपर केयर किया, वो एक बीज से, ठीक है, एक बीज से एक बड़ा सा पेड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। भैया ये उसकी ग्रोथ ही तो हुई। ठीक है, फिर हाउ ह्यूमन बॉडी वर्क्स, ह्यूमन बॉडी मतलब इंसान का शरीर कैसे वर्क करता है। जैसे तुमने सुना होगा, तुम खाना खाते हो, फिर वो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट के बाद तुम्हें एनर्जी मिलता है, एनर्जी मिलने के बाद तुम्हारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट जो तुम्हारे काम का नहीं होता है वो चीज तुम्हारा शरीर बॉडी से बाहर निकाल फेंकता है। ठीक है, ये धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे चलेंगे साइंस में, मैं आपको पूरी हर एक बात डिटेल के साथ बताऊंगा। ठीक है, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए साइंस विद परवेज प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू।